प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस बॉक्सिंग डे सिर्फ एक ही फिक्सचर होगा, जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। एज फॉर यूनाइटेड फैंस वी आर कंसर्न, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस केम ऑफ इंजर्ड अगेंस्ट एस्टन विला, सेकंड हाफ नहीं खेला एंड वी रिप्लेस्ड हिम विद लिसांड्रो मार्टिनेज, विच ही डिड क्वाइट वेल इन माई ओपिनियन यार। लेकिन इस वीक क्या यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 होगी, बिकॉज वी आर मिसिंग क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स। तो इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। और साथ ही साथ भाई देखो, रूबेन आमोरिम ने अपडेट दी है इंजरी की, प्लस आपके पास जो स्टार्टिंग 11 है मैंने अपनी एक बिल्ड की हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि हम स्टार्टिंग 11 पे सही तरीके से डिस्कशन कर सकें। और अगर तुम्हें वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर सकते हो तो हाइप कर देना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू जीशी फुटबॉल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। चलो भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूबेन आमोरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट बातें कहीं ऑन कोबी मेनू एंड ब्रूनो फर्नांडिस। तो बोला गया है कि दे आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम, और कहा यह जा रहा है कि दे आर रिकवरिंग। आई डोंट थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक कोबी विल रिटर्न फास्टर देन ब्रूनो फर्नांडिस। देखो यार, कोबी मेनू का मुझे जो सिनेरियो था सही से समझ नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट अगेंस्ट एस्टन विला, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। वी ऑल नो के ही हैव बीन क्राइंग आउट लाउड। और फ्री कोबी मेनू की शर्ट उसके भाई ने पहनी, चलो वो उसके भाई ने पहनी थी वो अलग बात है, लेकिन कोबी मेनू वॉज क्राइंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़ के किसी तरीके से उसको मिनट्स मिल जाए, विच ऑल द फैंस वर काइंड वो रिलेट कर पा रहे थे मेनू से कि यार इसको मिनट्स मिलने चाहिए, इसको मिनट्स मिलने चाहिए। और जब मौका आया अगेंस्ट एस्टन विला, ही गॉट इंजर्ड इन द फाइनल ट्रेनिंग सेशन। अब बहुत सारी कंस्पिरेसी चल रही है इस बारे में कि कोबी मेनू क्या वाकई में इंजर्ड हो गया, क्या यूनाइटेड उसको सेव कर रही है, और क्या वो 1 जनवरी को फ़ौरन से अवेलेबल हो जाएगा टू गो टू अनदर क्लब। ये एक अलग सवाल है, अभी उस पर बात करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर गोना फोकस ऑन न्यू कासल। तो ब्रूनो फर्नांडिस और कोबी मेनू तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो भाई कौन खेलेगा हमारी मिडफील्ड में, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। साथ ही साथ रूबेन आमोरिम ने ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में ये कहा कि उसका जो वॉइड है, हाउ वी गोना फिल इट अप। बोल रहा है वी हैव अदर प्लेयर्स, वी नीड टू मे बी सी डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग। डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग से उसका कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड ऑलरेडी अडेप्टेड, एंड आपने बहुत जगह देखा होगा पिछले 2 गेम्स में यूनाइटेड वर प्लेइंग विद अ बैक फोर, क्योंकि ऑन पेपर तो 3-4-3 है, लेकिन इट कैन चेंज, इट कैन इवॉल्व। रूबेन आमोरिम ट्विक्स एंड चेंजेस कर रहा है, जो आपको इस मैच में भी न्यूकासल वाले में ज़रूर दिखने वाली हैं। But against Newcastle, how we gonna set up, how we gonna play, that is another question that needs to be answered on that day. तो देखेंगे भाई क्या होगा, but उसने कहा कि we have Jack Fletcher, he did a very good job. That's why when we have these opportunities, we need to give space to guys like Jack and the other ones. हमने देखा गया कि एस्टन विला के अगेंस्ट जैक फ्लेचर ने अपना डेब्यू किया, जो कि डैरन फ्लेचर का बेटा है, जनरेशनल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स। शे लेसी को डेब्यू मिला, आई थिंक ही डिड क्वाइट वेल, 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, उसने शॉट लिया। वी माइट बी सीइंग देम इन दिस गेम एज वेल। सोर्सेज ये कह रही हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस विल रिटर्न अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड ऑन 17 जनवरी। चलो वो बात की बात है, लेकिन फॉर दिस गेम भाई मेन सिनेरियो जो है ना, बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यू कासल यार, इट्स अ बिग गेम फॉर यूनाइटेड, क्योंकि लास्ट गेम जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे हुआ था अगेंस्ट न्यू कासल, यू गाइस रिमेंबर और नॉट, हम 2-0 हारे थे। अलेक्जेंडर इसाक ने गोल स्कोर किया था, विच ही इज़ गॉन टू लिवरपूल राइट नाउ। एंड साथ ही साथ दूसरा गोल आई थिंक जोलिंगटन ने किया था। एंड बहुत टाइम हो गया हम सही तरीके से न्यूकासल के अगेंस्ट एक परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, विच यूनाइटेड फैंस आर लाइक यार हमें अच्छा खेलना चाहिए। और एस्टन विला के अगेंस्ट भी हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी इन द फर्स्ट हाफ। इन द सेकंड हाफ आप देख लो, लिसांड्रो मार्टिनेज आया एंड ही प्लेड सम ब्यूटिफुल पासिस बिटवीन द लाइंस एंड लाइन ब्रेकिंग पासिस। यार ये मार्टिनेज की चीज़ ना मुझे बहुत मतलब ज़बरदस्त लगती है, जो उसका विजन है ना, ही कैन पुट आउट द लॉन्ग बॉल्स, ही कैन प्ले इट ऑन द ग्राउंड, ही कैन ड्रिबल पास प्लेयर एज वेल। तो मार्टिनेज फॉर मी इन दिस टीम विल हैव टू स्टार्ट। चलो अब जल्दी से हम लाइनअप की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द लाइनअप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आपके सामने है भाई, मैंने ये लाइनअप बिल्ड किया हुआ है। सेने लोमन्स इन गोल्स। देखो अगर मैं लोमन्स के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकली बात कर लूँ, ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन माई ओपिनियन। मॉर्गन रॉजर्स का पहला वाला गोल तो चलो वो आउट क्लास ही था, लेकिन सेकंड गोल में थोड़ा बहुत यार बेहतर कर सकता था, बट आई नो ही इज़ ऑल्सो यंग। एडन हेवन ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला था अगेंस्ट एस्टन विला, बट
वही ना, मॉर्गन रॉजर्स वाले गोल में अगर स्पेस को थोड़ा कवर कर लिया जाता तो अच्छा होता है। लेनी योरो स्टिल यंग, स्टिल ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं देख रहा हूँ लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया आफ्टर लास्ट वीक, लेकिन देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ही इज़ यंग बट ही शुड हैव डन बेटर। नाउ ही इज़ प्लेइंग एट दिस लेवल, उसको अपनी भाई पूरी जान मारनी है। लूक शॉ वॉज ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से बैक थ्री यही होने वाली है। डोरगू एंड डालो भाई, अपने क्रॉसेस अच्छे कर लो, खुदा का वास्ता। शशको भी आ गया, उसके सर पे बॉल डाल दिया करो। एक अच्छा क्रॉस था पूरे 90 मिनट में जो कि डोरगू ने दिया था फॉर मैथ्यूज कूनिया। इसके अलावा आप देख लो कि हाँ, डोरगू ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी वाइल ड्रिबलिंग फ्यू प्लेयर्स ऑन द राइट हैंड साइड। बट अगर आप टैक्टिकली देखो, हमने उनको अपना गेम खेलने नहीं दिया था। बट न्यू कासल के अगेंस्ट भाई वी कैन एक्चुअली गेट एक्सपोज। ऑल दो न्यू कासल इतना अच्छा खेल नहीं रही राइट नाउ, दे अराउंड 23 पॉइंट्स, हम 26 पॉइंट पे हैं। और अगर लास्ट 5 की बात कर लो तो उनकी भी एक विन 2 ड्रॉ ऐसे कोई सीन चल रहा है, एक विन 2 ड्रॉ। यूनाइटेड का सिमिलर ही उनका सेटअप है, बट दे आर 3 पॉइंट्स बिहाइंड। बट वी ऑल नो कि हाउ डेंजरस दे कैन बी। वॉल्टे मार्टिन ने 7 गोल स्कोर किए हैं न्यू कासल के लिए। और साथ ही साथ आप देख लो कि लास्ट वीक दे वर 2-0 अप, दे मिस्ड फ्यू चांसेस, वरना तो वो और भी गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने, उनकी जो इंटेंसिटी थी वो डाउन हो गई एंड चेल्सी केम बैक। तो यूनाइटेड को भाई अगर हम पहला गोल स्कोर करेंगे, इट विल गिव अस दैट प्लेटफॉर्म टू विन। और रूबेन एमरेम ने जो इस तरह सेटअप किया था लास्ट वीक टीम को, ही सेट अप दिस टीम फॉर अ विन। वो तो प्लेयर्स ने कुछ, और मॉर्गन रॉजर्स ने भी भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया। वरना इसके अलावा आप देख लो कि अगर कूनिया गोल स्कोर कर देता तो एटलीस्ट हम एक पॉइंट उठा कर आते, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ रिजल्ट प्लेइंग एस्टन विला एट विला पार्क अवे गेम, जहाँ पे आर्सेनल भी स्टॉपेज टाइम में हारी थी। तो अगर आप एक पॉइंट उठा लेते तो बहुत अच्छा होता। खैर वो तो जो पास में हुआ वो हुआ। बट एज फॉर द लाइन अप, द बिग डिसीजन फॉर मी विल बी मार्टिनेज इन द मिडफील्ड और कैसेमीरो। देखो उगाटे ने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया है। आई एम 100% सर्टेन यहाँ पे मार्टिनेज और कैसेमीरो की मिडफील्ड हमें देखने को मिलेगी। या तो फिर कोई नई हो जाए, रूबेन एमरिम यहाँ पे जैक फ्लेचर को डेब्यू करा दे कैसेमीरो के साथ। आई नो थोड़ी सी कैसेमीरो और मार्टिनेज ये थोड़ा डिफेंसिव वाली मिडफील्ड हो जाएगी, बट अगेंस्ट देयर मिडफील्ड भाई जो लिंगटन और बाकी जो उनके बॉयज़ हैं मिडफील्ड में, ब्रूनो गिमरेस, उनको रोकने के लिए हमें चाहिए ऐसे बंदे, हमें डिस्ट्रॉयर। और कैसेमीरो एंड मार्टिनेज विल बी इन द मिडफील्ड फॉर मी। और आप फिर सेकंड हाफ में देखोगे जैक फ्लेचर को भी दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि अभी तो यही ऑप्शन है, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है। एज फॉर द क्रिएटिविटी, कौन हमारे क्रिएटिव आउटलेट होंगे? आई थिंक कूनिया के कंधों पे जिम्मेदारी आ रही है मेसन माउंट की, क्योंकि मेसन माउंट डिड एन एक्सेलेंट जॉब अगेंस्ट एस्टन विला। जहाँ तक बात है मैथियस कूनिया की, ही गॉट इज गोल, बैक टू बैक प्रीमियर लीग गोल्स फॉर यूनाइटेड आए हैं उसके। उससे पिछले वाले गेम में भी आई थिंक किससे खेला था हमने, बोर्नमथ से, जो 4-4 ड्रॉ हुआ था, उसमें भी कूनिया ने गोल स्कोर किया। एंड ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट एस्टन विला। और एक और गोल वो मार सकता था, अनफॉर्चुनेटली वो चांस मिस हो गया। बट दोज टू विल बी द क्रिएटिव आउटलेट फॉर यूनाइटेड। और आप सिर्फ ये नहीं देखोगे, मुझे लगता है कि मेसन माउंट माइट ही विल ड्रॉप एंड कूनिया और शशको आपको साथ आगे नज़र आएंगे। और फिर बाकी बैक फोर का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें बात की बात है। इस टाइप का कुछ सेटअप बन सकता है, और आई डोंट नो, क्या पता डोरगू ड्रॉप कर जाए। बट 4-3-3 ही आपको दिखने में नज़र आएगी ऑन ऑन द पिच। ऑन पेपर आप कह लो कि 3-4-3 है, बट वी ऑल नो कि रूबेन एमरिम ने सेटअप चेंज करना ही करना है। सो दिस विल बी माई स्टार्टिंग 11। इट्स अ वेरी बिग गेम फॉर यूनाइटेड। यहाँ पे भाई अगर आप पॉइंट उठा लोगे अगेंस्ट न्यू कासल, तो हमें भाई करीब रहना है टॉप 4 के। आई नो कुछ ऐसे रिजल्ट्स गुजरे हैं जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हम बेहतर कर सकते थे अगेंस्ट वेस्ट हैम, हम बेहतर कर सकते थे अगेंस्ट एवर्टन। और होम फॉर्म यूनाइटेड का कोई इतना अच्छा चल नहीं रहा है। बोर्नमथ के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ, फिर वेस्ट हैम के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ, एवर्टन से हम हारे। तो वी नीड अ बिग विन, और एक स्टेटमेंट विन न्यू कासल के अगेंस्ट हम ले सकते हैं। यहाँ पे रूबेन एमरेम ने भी कहा है कि ये टीम ज़रूर जीत सकती है। तो आई थिंक इफ़ वी विन अगेंस्ट न्यू कासल, वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन फॉर टॉप 4। अभी तो खैर दिसंबर चल रहा है, जनवरी आना है, फरवरी आना है, मार्च आना है, अप्रैल आना है। आगे जाकर आपकी
सही से शक्ल दिखेगी टेबल की, बट एज़ फॉर नाउ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो भाई आर यूनाइटेड है 26 पॉइंट्स पे, और टॉप 4 से हमारा गैप है 3 पॉइंट का। तो अगर यूनाइटेड यहाँ पे जीतेगी, चेल्सी का मुझे नहीं पता किससे मैच है, बट न्यूकासल इज़ देयर एट 11th। आप थोड़े से भी फकअप करोगे ना तो 14 देख लो, 22 पॉइंट पे सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है भाई, 4 पॉइंट। 14 15 पे चले जाओ, 15th 4 पॉइंट का डिफरेंस है 7th एंड 15th। तो यू डोंट हैव much room for drawing, for losing another game. You will have to win. This is a must win game for Ruben Amorim, for Manchester United. अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 तुम लोग को लगता है होगी, क्या गाटे होगा स्टार्टिंग 11 में, और वुड यू रादर पिक लिसांड्रो मार्टिनेस? इफ अगर मुझसे पूछो तो भाई मैंने मार्टिनेस को रखा है, बिकॉज आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब, और यूनाइटेड फैंस वर क्राइंग आउट लाउड इफ़ यू रिमेंबर जब एरिक टेन हाग का टाइम था कि भाई मार्टिनेस को खिलाओ, मार्टिनेस को खिलाओ। तो आई होप कि हमारे जो एफकॉन पे प्लेयर्स गए हैं, अमाद गॉट हिज गोल, एम्बोएमो गॉट हिज असिस्ट, दोनों को मैन ऑफ द मैच मिला, वो भी जल्दी वापस आ जाएं, बिकॉज आगे भाई बहुत क्रूशल गेम्स आने वाले हैं यूनाइटेड के। बट दिस न्यू कासल गेम, इट कैन बी अ स्टेटमेंट विन। तो रूबेन एमरिम एंड यूनाइटेड, प्लीज़ यार लेट्स गेट दिस विन यार बॉयज़। थोड़ा हम पॉजिटिविटी लाएं माहौल में, बिकॉज नेगेटिविटी तो आपको पता है, एक भी गेम हम हारेंगे एंड देन देयर विल बी लाइक के भाई दुनिया ख़त्म, यूनाइटेड फेल हो गई, सब रूबेन एमरिम को निकालो, ये सारे आर आपको सुनने को मिलेंगे। बट अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बता देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं मंडे टू फ्राइडे अब लाइव सेशन करूँगा, तो वो ज़रूर ज्वाइन करना। एंड लेट्स रिवाइव दिस चैनल यार, लेट्स रीच 5K, लेट्स रीच 10K, लेट्स रीच 100K मेरे भाई। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू ऋषि फुटबॉल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।